हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो हम लोग सीटेट 2021 के मैथ्स पेपर 1 का 24 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों पेपर का एनालिसिस करेंगे और मैथ्स के पेपर का एनालिसिस करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि कल सीटेट ने क्या किया, तो रिस्पॉन्स सीट जो है जारी कर दिए थे। वहां से हम लोगों को क्या मिला है कि अब जाकर के एग्जैक्ट क्वेश्चन मिला था। इससे पहले क्या हो रहा था, हवे हवाई में बात किया जा रहा था कि क्या क्वेश्चन आया था, क्या ऑप्शन आया था। बहुत सारे यूट्यूबर ने उसका जो जिसके हिसाब से वो अपना आंसर दिए, लेकिन अब हमारे पास क्या हुआ, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो जब एग्जैक्ट क्वेश्चन आ चुका है तो क्यों ना हम उसके एग्जैक्ट आंसर भी दें। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि हमारे पास 24 दिसंबर का जो है क्वेश्चन पेपर है। यदि आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन का भी एनालिसिस किया जाए तो आप, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, मेरा नाम धर्मलाल शर्मा है, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है DHARMLALSHARMA और 114@gmail.com। आप इस ईमेल पर क्या कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन का PDF जो शेयर कर सकते हैं और फिर हम उसका जो है मैथ्स के पेपर का पूरा एनालिसिस करेंगे। तो अब हम लोग करते हैं कि पेपर 1 का सबसे पहले एनालिसिस करते हैं। तो नो बहाना, नो बकवास, डायरेक्ट करते हैं काम की बात। देखिए एक क्वेश्चन है कि 60 लीटर और 750 मिलीलीटर का जो है ये क्या है, 60 लीटर 750 मिलीलीटर दूध समान आकार की 27 बोतलों में भरा जाता है। तो ऐसी 17 बोतलों में दूध की मात्रा क्या होगी। और ऑप्शन आपके सामने में दिख रहा है कि 38 लीटर 250 मिलीलीटर, 38 लीटर, फिर है ऑप्शन नंबर 3 में 38 लीटर 750 मिलीलीटर और 37 लीटर 750 मिलीलीटर। इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो देखिए हमारे पास है 27 लीटर 750 मिलीलीटर है और ये भरा जा रहा है कितने बोतलों में, तो 27 बोतलों में भरा जा रहा है। और हमें 17 बोतलों में ये निकालने हैं कि 17 बोतलों में कितनी मात्रा आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें एक बोतल का जो ही हम निकालेंगे दोस्तों, तो आपको पता है कि ये जो हो गया 60 लीटर 750, इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 27 से, है कि नहीं। और फिर जब हमें क्या करना है, ये 17 का निकालना होगा तो वहां से क्या करेंगे, काट देंगे। तो इसको क्या करते हैं, 9 से काटते हैं, 9 तिया 27 और 9 छक्के 54। तो यहाँ से बच गया कितना, 6, 9 छक्के 54, 6 पर 7 हो गया 67। तो 9 सत्ते 63 और 4 9 पंचे 45, इतना हुआ। 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 हो गया और डेसिमल है तो डेसिमल डालिए और 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 3 पंचे 15, ये इतना आया। देखिए 2.250 और यहाँ से अब हमें चाहिए कितने का, 17 का चाहिए। तो क्या करेंगे, 2.250 को 17 से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपके सामने में, तो देख लीजिए 17 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 17 पंचे 85, 8 बचा, 17 दूना 34 और 34 और 8, 34 8 हो जाता है 42, 42 का 2 कर दीजिए, 4 बच गया, 7 दूनी 17 दूनी 34 और 4 38। तो देख लीजिए 38 लीटर 250 मिलीलीटर, ये वाले क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने भी इसका आंसर लगाया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, ये आपको ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है कि दिए गए अनुक्रम में से कौन सी संख्या लुप्त है। क्वेश्चन देखिए क्या है। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे सामने में है कि रीजनिंग टाइप का ये क्वेश्चन दिया हुआ था और ये अनुक्रम दिया हुआ, हमें यहाँ से ये पूछा जा रहा है कि यहाँ और यहाँ पर कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो देखिए इसमें क्या है दोस्तों कि हमें अगला लाने के लिए प्रथम 2 को क्या करना रहता है, ऐड करना रहता है। तो 0 में 1 जोड़े तो 1 आया, ठीक है। जैसे 2 लाना है तब क्या कीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। अगला लाने के लिए जैसे 3 लाना है तो इसको जोड़ दीजिए, 5 लाना है तो 2 3 को जोड़िए, 8 लाना है तो 5 3 को, मतलब जो लाना है उसके जस्ट पहले वाले 2 डिजिट को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो अब देखिए 13 लाना है तो 5 8 को जोड़ दिया। तो यहां से सीधी सी बात हो गया कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो अगला अंक आएगा कि नहीं। तो अगला क्या हो गया, 21 संख्या आ गया। और उसके बाद देखिए 21 13 को जोड़ेंगे 34, ठीक है, और इसको जोड़ेंगे तो 55। अब हमें यहां पर पूछा जा रहा है तो अब इन दोनों को ऐड कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड किया जाए तो 5 4 9 हो गया और 5 3 8 हो गया 89। तो 21 और 89 जिस ऑप्शन में दिया हुआ है आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन में कौन में दिया हुआ 21 89, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में दिख रहा है कि विषम भिन्नों के समूह को पहचानिए। विषम भिन्न क्या होता है दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि अंश और हर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो होता है दोस्तों, यदि अंश
कम हो और हर क्या हो, अधिक हो, तो इसे जो है प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है कि नहीं। लेकिन इसी को हम यदि 7/3 कर दिए तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही विषम भिन्न कहा जाता है। ठीक है, और मिक्स फ्रैक्शन होता है कि कहीं पर लिख दें 3/5/8, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें मिलावट है जिसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं कि ये जो है विषम भिन्न, तो जिस भिन्न का आपको अंश ज्यादा है और हर कम है, तो देख लीजिए ऑप्शन कौन, ऑप्शन नंबर 1 में ही आपको दिख रहा है 7/5 4/3, तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है दोस्तों, ये बोला जा रहा है कि एक आयत की लंबाई, एक आयत की चौड़ाई और परिमाप के बीच का अनुपात जो है 1:5 है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या होगा। देखिए कितना जो है थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन को पूछा गया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में बोला एक आयत की चौड़ाई और परिमाप के बीच अनुपात दिया हुआ है। चौड़ाई दिया हुआ है और उसके बाद रेशियो है किसका, तो परिमाप का रेशियो है। तो रेशियो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 1:5। ठीक है, 1:5 में क्या है, तो रेशियो है, और इसके साथ आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या होगा। लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात हमें पूछा जा रहा है। लंबाई और चौड़ाई के बीच का हमें रेशियो पूछा जा रहा है। ठीक है, और आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 3 2 4 3 5 2 2 3। ठीक है, तो आयत की चौड़ाई और परिमाप के बीच का रेशियो है और हमें लंबाई और चौड़ाई के बीच का रेशियो निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं कि जब भी रेशियो में रहता है कोई भी चीज़, तो हम लोगों को पता है कि यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग x लगाते हैं, है कि नहीं। तो चौड़ाई को हम लोग क्या कर लेते हैं, चौड़ाई को मान लिए x है, चूंकि ये 1 है, तो वहीं से परिमाप क्या आ जाएगा, टोटल परिमाप आ जाएगा 5x, होगा कि नहीं। और परिमाप का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप बराबर जो ये है, तो 2 × L + B, L को L ही मान लिया और B तो अभी तुरंत X दिया हुआ ही है। और हमें जो है रेशियो पूछा जा रहा है किसका, लंबाई और चौड़ाई का, और X यहाँ पर चौड़ाई ही है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये 5x का 5x ये रहा, ये 12 प्लस ये क्या हो जाएगा 2x होगा कि नहीं, और ये चीज़ क्या होगा इधर आया, तो ये हो गया 3x बराबर हो गया 12। और यहाँ से देखिए हमें जो चाहिए, तो L बट्टे हम क्या करते हैं, x करते हैं, L बट्टे x किए, तो यहाँ से क्या हो गया, ये 3/2 हो गया। क्योंकि इसको क्या किए, इसको इधर भेजे और इसको इधर भेज दिए, तो 3/2 हो गया। तो ये L क्या है, लंबाई है, और x क्या है, चौड़ाई है कि नहीं। तो लंबाई और चौड़ाई के बीच का रेशियो क्या निकला आपका, 3:2। ये 3:2 ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऐसे आप मिला करके बना सकते हैं। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में है दोस्तों कि राधा, मनीष, राजेश और आशा। दोस्तों बात यह है कि हमारे पास एक ही स्मार्टफोन है जिसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए लैपटॉप से हमें PDF को देखना पड़ रहा है। तो राधा, मनीष, राजेश और आशा 137 कंचों को आपस में बांटना चाहते हैं। यदि प्रत्येक को समान संख्या में कंचे बांटना हो तो हमें कंचे के समूह में और कितने कंचे जोड़ने पड़ेंगे, है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितने लोग हैं, 4 लोग हैं और 137 कंचे हैं। ठीक, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर 4 लोग हैं और हमारे पास 137 कंचे हैं। ठीक है, और इसमें हमें बोला जा रहा है कि प्रत्येक को क्या करना है, समान देना है। तो समान देने के लिए तो हम लोग डिवाइड करते हैं तो ही क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये 4 से पूरी तरह कटेगा नहीं। ठीक है, तो हमें कह रहा है इसमें कितना कंचे और जोड़ दिया जाए जिससे ये क्या हो जाए, तो पूरा का पूरा कट जाए। तो 4 से विभाज्यता का नियम होता है दोस्तों कि कोई भी संख्या दिया हुआ है, कोई भी संख्या दिया हो, इसके लास्ट का यदि 2 डिजिट कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से क्या हो जाती है, कट जाती है। तो वैसे देखिए यहाँ पर ये 6 रहता तो ये कटता, लेकिन हमें तो इसमें जोड़ना है, घटाने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो 36 तक रहता तो 4 से कटता, तो 36 के बाद कटेगा कौन 4 से, तो ये कटेगा कौन 140। 140 क्या हो जाएगा, तो 4 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से ये हुआ 137 तक तो कटेगा नहीं, तो इसमें 3 कंचा यदि और जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 140। तो 140 जब भी होगा तो यहाँ से क्या करेंगे, 140 में हम 4 से भाग देंगे, तो 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, 35 कंचा करके चारों को बांटा जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
3, तो देख लीजिए ऑप्शन 3 किसमें है, तो ऑप्शन 3 इसमें ऑप्शन नंबर 2 में है, इसका 2 सही आंसर है। कि यदि आपके पेपर को भी एनालाइज किया जाए मैथ्स का पूरा, आप भी एक्यूरेट 100% सही आंसर चाहते हैं, तो मैं स्टार्टिंग में अपना ईमेल एड्रेस दे रखा था, आप वहां से जा करके ईमेल कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन का PDF सेंड कर सकते हैं और फिर हम आपके क्वेश्चन का एक एक एक्यूरेट आंसर देने वाले। इसी के साथ आगे बढ़ने की कड़ी में हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल किस संख्या से सदैव विभाजित होगा। 3 क्रमागत जो है वो प्राकृतिक संख्या की बात किया जा रहा है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर, ठीक है। जो काउंटिंग नंबर होता है दोस्तों, जिसको हम लोग गिनती की संख्या बोलते हैं, वही तो प्राकृतिक संख्या। और गिनते कहां से, 1 2 3 4 5, है कि नहीं। तो ये सब क्या है, तो प्राकृतिक संख्या, और ये इन्फिनिट तक जाता है, इसका कहीं अंत ही नहीं है। तो इसको यदि हम क्या करें, ऑप्शन से जो बनाए, तो कोई भी 3 प्राकृतिक संख्या की बात किया जा रहा है तो जोड़ लीजिए, 3 2 5 और 1, ये हो गया 6, ठीक है। हमें कोई भी 3 प्राकृतिक संख्या की बात किया जा रहा है तो हम 6 देखेंगे कि ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, चूंकि आपके ऑप्शन में 2 भी दे रखा है, 3 भी दे रखा है। तब यहां से कौन, तो अब और भी आप कोई भी 3 को जोड़ लीजिए। अब इन तीनों को जोड़िए, 4 3 7 और 2 9, तो यहां से, या इसमें तो 2 और 3 दोनों था, लेकिन इसमें जो है 2 और 3, 2 की कहानी तो कट गया, सिर्फ आया क्या, 3। तो यहां से इसका ऑप्शन जो है 3 आप डायरेक्ट मार सकते हो। 5 और 7 का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो 5 7 तो वैसे हट गया, इसका 3 आंसर आया। लेकिन यदि आप भी चाहते हैं इसको बनाने का एक्यूरेट तरीका क्या होना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको मान लेते हैं कि प्रथम प्राकृतिक संख्या जो है वो हम लोगों को नहीं पता रहता है, ठीक है। प्रथम प्राकृतिक संख्या, तो प्रथम प्राकृतिक संख्या को हम लोग मानते हैं x, तो उससे अगला क्या हो जाएगा x + 1, इससे अगला क्या हो जाएगा x + 2, और सबको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 3, होगा कि नहीं। और यहां से 3 और 3 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये होगा x + 1। तो किसी भी संख्या में यदि 3 से गुना हो रहा है तो 3 से तो निश्चित रूप से कटेगा, जिससे गुना हो रहा होता है वो से तो निश्चित रूप से कटता है। अतः आप यहां से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं कि इसका 3 आंसर होगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट इसका 3 आंसर मारे हैं ये वाले क्वेश्चन का, उसका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं इसी कड़ी में अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा क्वेश्चन, कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, यह चतुर्भुज नहीं हो सकता है, ठीक है। अब एक दूसरे के विकर्ण जो है काटते हैं और उसका विकर्ण जो है 90 डिग्री पे काट रहा है, ये चलिए सही है। और यह चतुर्भुज कौन नहीं हो सकता है निम्नलिखित में से, आयत है, समचतुर्भुज है, वर्ग है और पतंग है। इसको यदि आप देखिए, मैं सिर्फ क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं कर रहा हूं कि इसका क्या आंसर होगा, साथ ही यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम में भी आपको फायदेमंद होगा। ये आयत हो गया, ये वर्ग हो गया, और समचतुर्भुज क्या होता है दोस्तों, आपको पता ही है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। इसके भी सभी भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। और एक क्या होता है, पतंग होता है। पतंग तो आज तक कौन ऐसे इंसान है जो पतंग नहीं देखे हैं, सब आदमी पतंग तो देख ही ली है ना, ठीक है। और ये आप देखें कि इसका जो ये रहता है, ये इस टाइप का घुमावदार रहता है कि नहीं, और ये आपका ये पतंग है, और इसमें क्या होता है, अपना पूछ लगा रहता है। तो ऐसे पतंग हो गया, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर तो वैसे झलक रहा है, 90 डिग्री पर कह रहा है कि कौन, जो एक दूसरे को, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो काटते हैं तब हम लोग ऐसे विकर्ण नहीं डाल सकते, तब तो हमें इस प्रकार से डालना होगा। तो इस केस में आप पहले देखिए कि हमें यहाँ पर एक्यूरेट नहीं बोला जा रहा है कि ये समचतुर्भुज है। यहाँ से आप समझिए, ये आयत है, आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है। चलिए, और ये तो आपको पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, तो 90 डिग्री पर काटते हैं, ये भी बात आपको पता है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो यह चतुर्भुज नहीं हो सकता। 90 डिग्री पर काट रहा है, तो 90 डिग्री पर काट रहा है तो समचतुर्भुज तो होगा ही, ठीक है। पहला तो ऐसे आउट हो गया। रही इस सब की बात, तो देखिए इसको, ये 90 डिग्री पर आयत के विकर्ण जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं कि नहीं, इसके लिए हम आपको बता दें कि ये लाइन और ये लाइन क्या पैरेलल लाइन है या नहीं, ठीक है। और पैरेलल लाइन है तो इसका जो एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल होगा, ये तो बराबर होगा, और ये पूरा है तो इसका मतलब है ये 45 डिग्री का होगा, और ये 45 है तो ये 45 है
तो ये 45 है। सेम कहानी इसमें भी होगा, ये 90 डिग्री है तो ये 45 है, और ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, तो ये त्रिभुज में क्या होगा कि 45 45 90, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं, तो इसको तो 90 होना ही पड़ेगा। सेम कहानी इसके साथ है, सेम कहानी इसके साथ है कि नहीं, यहाँ भी इसको तो 90 डिग्री होना ही पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ आयत होगा ही, वर्ग होगा ही, समचतुर्भुज होगा ही, तो एक कौन आया आपके पास, पतंग। पतंग का जो है कोई भी ये नहीं दिया हुआ है इसका, तो यहाँ से इसका पतंग जो है बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों ये सीटेट 2021 के मैथ्स पेपर 1 का एनालिसिस कर रहे हैं, हम पेपर 2 के मैथ्स का भी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हमारे पास सीटेट मैथ्स का जो सीटेट का जो पेपर है वो 24 दिसंबर वाला है, और वहां से 20 दिसंबर का भी पेपर 1 है, उसको भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, 27 दिसंबर का भी करेंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके पेपर का भी एनालिसिस किया जाए तो हम अपना ईमेल एड्रेस दे चुके हैं, dharmlalsharma114@gmail.com, उस पर आप सेंड कर दीजिए आप अपना PDF, उसका हम हर एक क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर देंगे। ठीक है, इसी कड़ी में हमारे पास अगला क्वेश्चन आ चुका है। ये चूंकि ये जो है रिस्पॉन्स शीट ये इंग्लिश में ही दिया हुआ, व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिफरेंट प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर्स 27720। देखिए दोस्तों ये जो है क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर दिया हुआ है, 2 है, 7 है, फिर है 720। ठीक है, हमें कहा जा रहा है कि इसमें अलग अलग प्राइम फैक्टर जो है, इसमें एक ही प्रकार के प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए, अलग अलग प्रकार के प्राइम फैक्टर को यदि हम जोड़ें तो इसका क्या आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं 27, 30, 28 और 40 आपके ऑप्शन में दे रखा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले 2 से जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 आया, 2 8 जा 16, 2 6 जा, ये हो गया। ठीक है, फिर 2 से दीजिए, 2 6 जा इतना, 2 9 जा 18, 2 3 जा ये, फिर 2 से दीजिए, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 5 जा। ठीक है, उसके बाद अब तो 2 की कहानी खत्म, 4 3 7, 6 13, 5 18, अब 3 की कहानी शुरू होगा, 3 1 जा 3 1 जा 3 5 जा 3 5 जा, 10 2 12, यस, फिर 3 3 3 9 2 3 8 24, 24 1 3 5 8 5 13, 13 3 13 3 16 हो गया ना, अभी 13 3 16। अब यहाँ से 3 की भी कहानी खत्म, 3 की कहानी खत्म, तो यहाँ से ये इसको देखने से लग रहा है कि ये 11 से जाएगा, 11 से जाएगा, तो 11 3 33, 5 बच्चा, 11 5 55। चलिए कोई बात नहीं, 5 से तो कटता ही, 5 से भी हम लोग काट देंगे, 5 7 35। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ये सब हमारे पास प्राइम फैक्टर, ये जो है प्राइम फैक्टर हम लोग इसको कर दिए हैं, और यहाँ से हमें बोला जा रहा है कि अलग अलग प्रकार के प्राइम फैक्टर जो उसको यदि हम जोड़े तो उसका जो है योग क्या होगा। हमें ऐसा नहीं कि सबको यहाँ पर ऐड करना है, डिफरेंट प्राइम नंबर को ऐड करना है। तो यहाँ पर 3 बार 2 है, तो 3 बार 2 से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें 1 बार मात्र 2 को ऐड करना है। ठीक है, फिर 2 बार 3 है तो उससे भी कोई लेना देना नहीं, 1 3 को ऐड कर देना है, फिर 11 है, फिर 5 है, और फिर क्या है तो आपका 7 है, इसको ऐड करेंगे, यही आपका आंसर होगा। 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 11 हो गया, 5 और 11 हो गया आपका 16, 16 और 5 हो गया 21, और 21 और 7 कितना हुआ 28, 28 हुआ कि नहीं, 28 है क्या ऑप्शन में, 28, यस, ऑप्शन नंबर 3 में है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे बनेगा सभी प्राइम फैक्टर को आप यदि ऐड करने लगे, सभी 3 को आप ऐड करने लगे, तो आंसर पर आप कभी नहीं पहुंच पाइएगा, ये आपका जो है गलत हो जाएगा। इसीलिए अलग अलग, चूंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है कि डिफरेंट प्राइम फैक्टर होना चाहिए, अलग अलग आपका प्राइम फैक्टर होना चाहिए, तो इसका 28 जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने में दोस्तों, इसमें बोला जा रहा है कि मीनू के पास 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, ठीक है, और वह अपने बक्से में ऐसे 30 घन को रख सकती है। ठीक है, यदि महिमा के पास एक घनाभाकार पासा जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ा 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो, तो वह मीनू के बक्से में ऐसे कितने पासे रखी जा सकती है यदि बक्सा पूरा खाली है। बक्सा क्या अभी पूरा खाली है। सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं।
तो क्वेश्चन देख रहे हैं मीनू के पास एक चीज और आपको देखना पड़ेगा, ये यूनिट जो है यूनिट सबका एक समान सेंटी कोई मीटर में भी देता है, तो वहां पर इसको आपको ध्यान देना है कि मीनू के पास जो है 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है और वह अपने बक्से में 37 घन रख सकती है। 37 घन रख सकती है, इसका मतलब हो गया कि टोटल जो आयतन हो गया इसका दोस्तों, ठीक है, आयतन ही हम उसको बोलेंगे 30 है और 1 घन सेंटीमीटर वाला जो है क्या है उसके पास बक्सा है। तो टोटल जो उसके पास जो मतलब बक्सा का जो टोटल आकार हो गया तो वो तो 30 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। इतना का ये क्या है, तो ये स्पेस है जिसमें रखे, इतना बड़ा स्पेस है किसके पास, मीनू के पास, ठीक है। अब कह रहा है यदि महिमा के पास एक घनाभ आकार का पासा है और जिसकी लंबाई चौड़ाई ये दिया हुआ, तो महिमा का जो है, तो महिमा वाला का आयतन क्या होगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा दोस्तों तो हमेशा आयतन ही निकलेगा। उसका जो है जो 2 1 1 है, ठीक है, 2 गुना 1 गुना 1, चूंकि 2 गुना 1 गुना 1, तो इसका ये कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, 2 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। तो हमें बोला जा रहा है कि ये जो मीनू के पास जो ये इतना लंबा बक्सा उसमें कितने आएंगे, ठीक है। तो टोटल जो हमें पता करना है कि इसमें कितने आएंगे, तो कुल कितने बक्से आएंगे, तो उसके लिए 30 में क्या करिए 2 से डिवाइड कर दीजिए ना, तो 15 बक्से जो है रखे जा सकते हैं। सीधी सी बात है कि 2 सेंटीमीटर क्यूब वाला बक्सा है और इसके पास क्या है 30 सेंटीमीटर बक्सा वाला जो टोटल बहुत बड़ा बक्सा है, तो इसमें कितने जो है बक्से रखे जा सकते हैं, तो 15 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में ही, तो 1 इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोस्तों, एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि यदि बड़ की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना होगा। यहां से इस क्वेश्चन को देख करके हमारे मन में बहुत सारे ख्यालात आ रहे हैं और यहां से हम आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। यदि आप कुछ टाइम वीडियो पर देते हैं और देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिसको इस चीज़ का ज़रूरत है, वो भी चाहते हैं कि मेरे पेपर का क्या इसका सही आंसर है, तो आप उन्हें भी सेंड कर दीजिए और उनसे भी पेपर मंगवा करके हमें ईमेल कर सकते हैं और हम आपके क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम आपको बढ़िया से चीर फाड़ करके ऑपरेशन करते हैं। कह रहा यदि वर्ग के भुजा को क्या कर दिया जाए दोस्तों, वर्ग के भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, है कि नहीं, वर्ग के भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा स्क्वायर, तो जितना गुना किया जाए 2 गुना 3 गुना 5 गुना, उसका आप क्या कीजिएगा स्क्वायर, 2 गुना बोले तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4, 3 गुना रहता तो 3 का स्क्वायर कर देते तो 9 गुना हो जाता है। यदि वर्ग के भुजा को 4 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। समझ रहे बात, ठीक है। इतना ही नहीं, ये सिर्फ वर्ग पर ही लागू नहीं होगा, ये आपको वृत्त पर भी लागू होगा, ये आपके वृत्त पर भी लागू होगा कि यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो वो भी 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि वहां भी तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये यहाँ भी स्क्वायर वाला कहानी शुरू हो गया कि नहीं, पाई तो बेचारा अपना न्यूट्रल है, तो यहाँ से भी वही कहानी होगा। लेकिन इसी जगह ये क्षेत्रफल के जगह पर यदि आपको परिमाप की बात किया जाता, ठीक है, परिमाप की बात किया जाता है, ठीक है, ये यदि 2 गुना की बात किया जाता तो परिमाप जितना गुना बोला जाए उतना गुना ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसका परिमाप होता है कितना 4x, ठीक है, 4 गुने भुजा जिसको बोलते हैं। यदि मान लीजिए कि 3 है, यदि 3 है तो 4 तिया 12 हो गया, इसको 2 गुना कर देंगे तब 6 होगा, तो 4 को 6 से गुना कीजिए, देखिए 24। यदि परिमिति की बात करें तो जितना गुना कर रहे हैं उसका आप 2 गुना कर दीजिए, 8 गुना भुजा को कर दिए तो परिमाप कितना गुना हो जाएगा, तो 8 गुना 16 गुना हो जाएगा, तब आपको 2 गुना ही होगा, ठीक है। सेम कहानी इसके साथ भी होगा, वृत्त के साथ भी होगा, ठीक है, लेकिन भुजा में स्क्वायर गुना हो जाएगा। 3 गुना है, 3 गुना कर दिए भुजा और आपको क्षेत्रफल मांगा जाए तो 3 तिया 9 गुना हो जाएगा। एक ही बार में निकालने का तरीका बता रहे हैं। लेकिन यहां से इसीलिए बोले कि इस क्वेश्चन में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि हमारे पास क्या हो जाए, परसेंटेज में दे दे कि भुजा को 10% बढ़ा दिए,
यदि किसी वर्ग के भुजा को 10% क्या कर दिया जाए तो बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों एक हम ट्रिक आपको बताते हैं हमेशा कि एक लड़का और लड़की पार्क में जाते हैं, वहां से फॉर्मूला लगता है कि देखिए ए एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों मिलकर के पार्क में गए, चलो ठीक है, दोनों अलग अलग बैठे ठीक है, लेकिन जब भी दोनों सटेंगे तो 100 रुपया का फाइन देना पड़ेगा। ये ट्रिक आपको पता है तो आप इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसमें लंबाई चौड़ाई तो बराबर ही होता है, तो x और x मिल करके ये 2x हो जाएगा और यहाँ से ये x² 100 हो जाएगा। परसेंटेज वाला जब रहेगा तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो यदि भुजा को क्या करें 10% बढ़ा दें तो 2 गुना कितना हो गया 10, अब प्लस ये 10 का पावर हो गया 100/100, तो उस केस में क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा तो 20 ये हो गया और एक ये %, उस केस में 21% जो है क्या हो जाएगा तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। आप इसको ऐसे क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। यदि नहीं तो आप इसको और भी डिटेल्स में सीखना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए हम क्या मान लेते हैं किसी वर्ग का जो है क्षेत्र, किसी वर्ग का भुजा जो है ये 10 ही है, ठीक है 10 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 100 हो गया। अब क्या करते भुजा को 10% बढ़ाते हैं, तो 10 को 10% बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 10 को 10% बढ़ाएंगे तो 110/100 करेंगे तो अब 11 हो गया, तब 11 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 21, तो ये 121 जो है 100 के तुलना में कितना % अधिक है तो 21% अधिक है, चूंकि ये 21 इससे अधिक है। डायरेक्ट बनाइएगा तो ये इसका तरीका है। तो परसेंटेज ये इतना ही नहीं, ये जो है आपको वृत्त में भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, ठीक है। वहाँ 3D में भी जाते हैं तो भी उस केस में ये 3D वाला अलग कंसेप्ट हो जाता है। तो यहाँ से आप क्या किए इसको सीखे कि परसेंटेज में रहेगा तब ऐसे और डायरेक्ट रहेगा तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। चलिए विलंब नहीं करेंगे, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने में कह रहा है कि किसी भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, और ऑप्शन दिया हुआ कि एक सतह पर क्षेत्र द्वारा घेरे जाने जगह का माप होता है, सदैव लंबाई को चौड़ाई से गुना करके ज्ञात किया जाता है, उसके परिमाप से सदैव ज्यादा होता है और सूत्र 2 × लंबाई + चौड़ाई द्वारा ज्ञात क्षेत्रफल है। तो 4 नंबर ऑप्शन तो वैसे गायब हो गया, 2 × लंबाई ये तो परिमाप का होता है आयत का, और उसके परिमाप से सदैव ज्यादा होता है। देखिए क्षेत्रफल परिमाप से सदैव ज्यादा होता है। यदि हम आयत पर ही ले लेते, आयत की लंबाई मान लेते L और B को मान लेते 2, तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ 2। लेकिन यदि हम क्या करें इसका परिमाप निकाले तो परिमाप निकाले तो परिमाप हो गया 10 और कह रहा है क्षेत्रफल हमेशा परिमाप से ज्यादा होता है। ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। यहाँ से देखिए यहाँ पर परिमाप ज्यादा है और क्षेत्रफल कम है, दूसरा भी खत्म। तीसरा कह रहा है सदैव लंबाई को चौड़ाई से, क्षेत्रफल हमेशा लंबाई को चौड़ाई से गुना करके ही ज्ञात किया जाता है। तो वृत्त में कहाँ से लंबाई चौड़ाई आता है, वहां तो 2πr² लगता है। तो ये भी ऑप्शन खत्म। अब एक ही ऑप्शन आपके पास बचा हुआ है, एक सतह पर क्षेत्र द्वारा घेरी जाने वाली जगह का माप होता है। जो हम लोग क्या करते हैं कि यदि हम लोग क्या करते हैं ये हम लोग क्या किए स्क्वायर ही लिए, तो इसके द्वारा जितना भी जगह छेका जा रहा है वही उसका क्षेत्रफल कहलाता है। उसका जो मेजरमेंट करेंगे वो देखिए परिमाप जो है चारों तरफ की लंबाई का योग होता है, ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल ये पूरा बीच का भाग होता है दोस्तों, ठीक है। तो उसके द्वारा जितना भी क्षेत्र ढका जा रहा है ये इसका सही आंसर होगा। और जो बच्चा इसका एग्जाम दिए 1 नंबर सही आंसर लगाए हैं तो उसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर वेन हिले की बात किया जा रहा है कि वेन हिले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पद संपूर्ण चिंतन है, क्योंकि देखिए तो अब वेन हिले की जब भी बात किया जाए तो वेन हिले द्वारा जो लेवल दिया गया था दोस्तों, लेवल दिया गया था 4 और स्टेज दिया हुआ 5, क्योंकि वो 0 से ही शुरू होता है। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 पर जाके खत्म होता है। तो लेवल 0 सबसे पहले कहां से शुरू होता है, विजुअलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहला क्या है उसका स्टेप विजुअलाइजेशन है, फिर दूसरा नंबर पर क्या है एनालिसिस है, तीसरे नंबर पर क्या आता है तो इनफॉर्मल डिडक्शन, फिर आता है फॉर्मल डिडक्शन और लास्ट में आता है रेगर, ठीक है। तो सबसे पहले की ही इसमें बात किया जा रहा है कि वेन हिले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति का अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण संपूर्ण चिंतन है, क्योंकि यह आकृतियों के विश्लेषण और दृश्यकरण को ही हम लोग विजुअलाइजेशन बोलते हैं, को विकसित करने का आधार है। तो यही इसका 1 नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन में है दोस्तों कि मैंने वहां पर बताया था कि मीटर, यहां पर सेंटीमीटर में यूनिट है और यहां पर क्या है कि आपको सेंटीमीटर के साथ साथ मीटर भी दे रखा है। क्वेश्चन में देखिए यहां पर कह रहा है बिस्किट के एक छोटे पैकेट का आधार 12 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर। एक थोक विक्रेता ऐसे छोटे पैकेट को एक बड़े बक्से में क्या करता है, पैक करना चाहता हूं जिसका आंतरिक मापन 0.5 मीटर में है, 0.25 मीटर है और गुने 18 सेंटीमीटर। इस बक्से में कितने विशिष्ट पैकेट आ सकते हैं? तो आपने यहां पर देखा कि सेंटीमीटर 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 है, लेकिन यहां पर आंतरिक वाला जो था वो मीटर में ही दे रहा था और इसी का हमें इंतजार था। तो इसीलिए यहां पर बोला जाता है जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई यार। तो वो घड़ी आ चुकी है जिस चीज का सेंटीमीटर वाला हम बात कर रहे थे और वो सेंटीमीटर आ ही चुके हैं। तो देखते हैं इसको विश्लेषण करके। तो इसको क्या करेंगे, सब में 100 से गुना, इसमें 100 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा। इसमें 100 से जो गुना कर दिया तो इसका डेसिमल वैसे उड़ जाएगा, ये 25 हो गया और 18 तो है ही। ये हम एक ही बार लिखते हैं, लेकिन हो सकता है किसी बच्चे को दिक्कत हो जाए, इसीलिए हम क्या किए यहाँ पर ये कर दिए हैं। चलिए अब इसको काटिए, 5 पंचे 25 हो गया, 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 से 3 कट गया और 2 से इसको काटेंगे तो 25। तो 25 पंचे कितना हो गया 125। 125 कौन सा ऑप्शन में है, 125 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि यदि 6 अंकों की एक संख्या ये है जो 11 से पूरी तरह से विभाजित है और 5 अंकों की एक संख्या जो 9 से पूरी तरह से विभाजित है, तो x प्लस वाई बटे x माइनस वाई का हमें क्या कहा जा रहा है, तो मान निकालने बोला जा रहा है। यहां से x और y का मान कैसे आएगा, तो आपको 11 से डिविजिबिलिटी का रूल इसके साथ आना चाहिए। उसका नियम क्या होता है दोस्तों, एक एक छोड़ करके इसको क्या कीजिए आप जोड़िए, ठीक है। तो 8 6 14 और 14 2 कितना हो गया 16, ठीक है। और उसके बाद इसको जोड़िए 6 4 10 और यहां x के जगह क्या रखे जो इसको 16 करे, तो 6 4 ये 7 4 है और यहां 7 है, तो 7 4 11 हो गया। 11 के साथ 16 होने के लिए इसको 5 और होना पड़ेगा, तब ये 16 होगा और तब 16 से 16 घटाएंगे तो 0 देगा, तो ये 11 से कट जाएगा। तो इसका मतलब वह इकाई अंक पर हमें यहां से आया कितना 5। और 9 के लिए क्या है कि सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो 6 3 9 9 7 16 और 1 17। तो 17 के बाद कौन अंक होता है जो 9 से कटता है, तो 18। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, तभी तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हमें x और y का मान निकल गया, तो 5 + 1 बटे 5 - 1 तो 6/4 ये कट के क्या होगा 3/2। तो 3/2 इसका क्या है बिल्कुल सही आंसर है। तो 3/2 किस में है, ऑप्शन नंबर 2, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। चलिए दोस्तों सबसे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, कह रहा है कि मोहन के पास कुछ टॉफियां हैं और उसने उनका 1/3 भाग अमर को दे दिया, 1/4 भाग अकबर को, 1/6 भाग एंथोनी को और 1/12 भाग चरणप्रीत को दे दिया और 1 दर्जन टॉफियां अभी भी मोहन के पास बची हुई है। तो मोहन के पास शुरुआत में कुल कितने टॉफियां थी। तो यह क्वेश्चन फ्रैक्शन से रिलेटेड चीज है दोस्तों। देखिए फ्रैक्शन में कोई भी चीज अपने आप में 1 होता है, ठीक है, और परसेंटेज के रूप में कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। 110% बोलते हैं ना कि 1001% हम गारंटी लेते हैं, सब गलत भाई। जब 1001% मतलब आप 100 से बढ़ा करके बोल दिए 1001% गारंटी लेते हैं, तो जब आप 100 से बढ़ा करके 1001 बोल दिए तो आप 1,00,000 क्यों नहीं बोले, 1 करोड़ 1 क्यों नहीं बोले, 10 करोड़ 1 क्यों नहीं, मतलब आपको भी डॉट है, इसीलिए आप 1001% पर रुक गए। जब आप 100 से इसको बढ़ाए, जब आप सीमा पारी कर दिए हैं तो आप 1001% ही क्यों बोल रहे हैं, 10 करोड़ 1% बोलिए ना, और अब 1% बोलिए ना, उतना बोलिए ना, तब लगेगा कि और ये ऐसा कुछ नहीं होता है। परसेंटेज के रूप में कोई भी चीज 100% वेल डन पूरा सही है। 1001% गारंटी लेते आपका होगा ही होगा, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। बट्टे के रूप में कोई भी चीज 1 और परसेंटेज के रूप में कोई भी चीज 100, ठीक है। देखिए कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो देखिए यहाँ पर कितना कितना है, 1/3 भाग दे दिया है और फिर क्या किया है तो 1/4 भाग दे दिया है और फिर क्या है तो 1/6 और 1/12, 1/6
1/6 और 1/12, और हम बोले थे पूरा चीज क्या होता है, 1 होता है, मतलब ये सारे जुड़ करके सिर्फ 1 से ही घटेगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो देखने से लग रहा है सबका एलसीएम 12 होगा, 3 चौके 12, 4 3 2 1, 4 3 7 2 9 और 1 10। ये कभी 1 से अधिक हो ही नहीं सकता है दोस्तों, ये कभी भी 1 से अधिक हो ही नहीं सकता। 4 3 7 2 9 1 10, 10/12 हो गया, बोले तो 2 5 10 और 2 6 12। अब ये 1 से घटेगा तो 6 से 5 चला जाएगा, 1/6, मतलब 1/6 जो है उसके पास अभी भी बचा हुआ है, 1/6 उसके पास अभी भी बचा हुआ है। और जो बचत है वो किसके बराबर है, तो 1 दर्जन, 1 दर्जन के बराबर है कि नहीं। तो ये कितना हो गया, 1 दर्जन में कितना होता है, 12, तो 12, तो टोटल जो कुल जो हो गया उसके पास कुल हो गया 72। यदि इसको दर्जन में कह रहा है, दर्जन में कह रहा है क्या, हाँ दर्जन में ही कह रहा है, तो दर्जन में यदि आपको कह रहा है कि कुल कितने टॉफियां दर्जन में थी, तो 72 कितना दर्जन हुआ, फिर 12 से डिवाइड किया, 12 छक्के 72। यदि हम यहाँ पे दर्जन में ही सिर्फ 1 लिखते तो 6 आता, तो इसका 6 दर्जन सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सटीक आपको आंसर देने का हम प्रयास किए हैं, और ये एक्यूरेट 100% सही है। ये सीटेट 2021 के मैथ्स पेपर का जो है 24 दिसंबर वाला एनालिसिस किया, हम इसके पेपर 2 का भी एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो आप उसका भी वीडियो जरूर देखिएगा। और आप भी चाहते हैं कि आपके पेपर को भी एनालिसिस किया जाए, तो आप जो है मेरा ईमेल एड्रेस है, हम फिर से लास्ट में आपको दे देते हैं, DHARM धर्म लिखिएगा, उसके बाद LAL लाल SHARMA शर्मा 114@gmail.com। ठीक है, इस पर आप क्वेश्चन को क्या कीजिए, मेल कीजिए, चूंकि क्वेश्चन अभी नहीं आया, चूंकि क्वेश्चन जो खुलता है आपके एप्लीकेशन और पासवर्ड से या डेट ऑफ बर्थ से ही आता है, तो ही हमारे पास क्वेश्चन आएगा। आप क्वेश्चन मेल कीजिए, हम आपके पेपर का भी एनालिसिस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया, साथ ही आप पेपर दिए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि गॉड आपको जो है जो भी पेपर दिए हैं आप उसमें पास कराए, अच्छे मार्क्स से आप पास हो। तो थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।